हज 2024 मुकम्मल होने के बाद हाजियों के वतन वापसी का सिलसिला बदस्तूर चल रहा है। इसी कड़ी में जिस तरह से हाजियों को परेशानी और दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उसने ये हज ज़रूर यादगार बना दिया है। वतन वापसी लौटने वाले हाजियों को इस बार खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए दिल्ली हज मालूमात ग्रुप के चेयरमैन हाजी शकील ने पीएमओ के साथ साथ अभी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है मंत्रालय को एक चिट्ठी भेज दिल्ली हज मालूमात ग्रुप के चेयरमैन सुझाव दिए हैं। हाजी शकील अहमद साहब। उन्होंने क्या बोला? शकील साहब, मैं ये जानना चाहूँगा कि आज़मीन हज का जो है, आज़मीन क्या है, वो हाजियों के जो आने का सिलसिला है वो लगातार बदस्तूर चल रहा है। ठीक है, डेली फ़्लाइट्स आ रही हैं। किस तरह की दिक्कतों का सामना ये लोग कर रहे हैं जो शुरुआती स्टेज में है, और अभी की क्या कंडीशन है ताज़ा? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हज 2024 पहले दिन से ले कर के और आज इतना टाइम, 1 महीने से भी ज़्यादा गुजर चुका है, कोई ना कोई आए दिन शिकायतें आ रही हैं, जिसकी वजह से हाजियों को इतनी तकलीफ़ हुई है। मुझको 11 साल हो गए दिल्ली हज मालूमात ग्रुप के ज़रिए हाजियों की खिदमत करते हुए, कभी भी इतनी परेशानियां सामने नहीं आईं। और हम यही चाहते हैं कि सेंट्रल हज कमेटी और जो भी इदारे हैं, चाहे उसके अंदर स्टेट हज कमेटियाँ हैं, उनके चेयरमैन, चेयरपर्सन या जो भी खादिमुल जहाज हैं, वो सब मिल कर के हज को इस तरह बनाएं कि हाजी को पता ही ना चले और वो सुकून से अपने हज को अंजाम दे के वापसी आए अपने वतन। हाजी जी, दिल्ली हज मालूमात ग्रुप कितने सालों से जो है खिदमत कर रहा है? दिल्ली हज मालूमात ग्रुप जो है सन 2013 में सिर्फ 30 हाजियों से लेकर शुरुआत की थी, जो अब बढ़ के लाखों की तादाद में पहुंच चुकी है। और इस ग्रुप से 24 घंटे 365 दिन सभी हाजियों को बहुत ही अल्लाह ताला ने मदद का एक सिलसिला जारी किया है। और अल्हम्दुलिल्लाह 2023 में भी हमारे पास सैकड़ों शिकायतें आईं, उसके बाद 2024 में भी सैकड़ों शिकायतें आईं, मगर वो सब नीचे होकर के 2024 का हज जो है 0/0 रहा। शकील भाई, जो शुरुआत में दिक्कतें आती थी, आपने एक बात कही कि इस बार दिक्कतें बहुत ज़्यादा थी, 0/0 आपने उसका जो रेटिंग दी है। जो दिक्कतें हुई हैं, जो फ़्लाइट्स आने का सिलसिला शुरू हुआ, शुरुआती स्टेज में देख रहे थे कि सामान खोला जा रहा है, कुछ लोगों ने ऐसी शिकायत थी कि सामान चुरा लिया गया है, निकाल लिया गया है उसमें से, वो सब क्या था? आपके ग्रुप में भी हम देख रहे थे लगातार। हमारे पास जो है, जिस दिन पहली फ़्लाइट आई है 9 तारीख को, उसके बाद से लेके अभी तक ये शिकायतों का सिलसिला ख़त्म नहीं हो रहा। किसी का गोल्ड का सामान गायब है, किसी के कपड़े गायब हैं, किसी के खिलौने गायब हैं। तो हमने अभी जो अपनी एक शिकायत पत्र भेजा है माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऑफिस में और अखिलेश मिनिस्टर साहब को और सभी स्टेट की हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स को, उसमें हमने यही कहा है कि जिन लोगों का नुकसान हुआ है, ये सेंट्रल हज कमेटी उसकी भरपाई करे, क्योंकि हाजियों ने आपको सामान जो सौंपा था, तो आप उसमें अगर जमजम या कोई भी ऐसा अशिया मिली तो वो आप किसी अच्छे ऑफिसर के सामने उसको तलाश करके निकाल कर आप बाकी का सामान जिस तरह निकाला था उसी तरह ही निकाल करके बाकी का सामान पैक करके आप भेजते हैं हिंदुस्तान। बाकी ऐसी कोई भी अटैची, सूटकेस या और लगेज, लोगों के 9,500 हज़ार रुपये के सूटकेस इन्होंने तोड़ के फेंक दिए, किसी पे चाकू मार दिया, किसी पे कुछ, तो ये अच्छी बातें नहीं है। शकील साहब, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा कि इंटरनेशनल ये जो एयर फेयर है, जो ये यात्रा है, जो सफ़र है, ये इंटरनेशनल सफ़र है, उसके बावजूद जो और दूसरे लोग हैं वो कहीं हल्का सफ़र करते हैं, उनका टिकट्स वगैरह इतना महंगा नहीं होता। हाजी इतना महंगा खर्च करके जाता है, उसके बावजूद भी उसके साथ इंटरनेशनल यात्री की तरह व्यवहार नहीं होता, सौतेला व्यवहार होता है। उसे आप कैसे देख रहे हैं? हमारे पास बहुत से आज़मीन हज ने जद्दा से भी, मक्का से भी और मदीना मुनव्वरा से भी रो के कहा कि भाई ख़र्चा और चाहिए और बढ़ा लो, मगर कम से कम हमारे को फैसिलिटीज़ तो दो। कहीं पानी नहीं है, एक टेंट के अंदर गिनती की तादाद से भी बहुत ज़्यादा लोगों को ठहरा दिया। और फिर सबसे बड़ी मुसीबत ये हुई कि जिनके पास नुसुक कार्ड नहीं था उनकी पकड़ा दखली करी, जो बिल्कुल सही करा सरकार ने वहाँ की। मगर ये हाजी थे, उनको गिन के उनके नुसुक कार्ड चेक कर के जैसे कोई उग्रवादी जा रहे हों, अल्लाह माफ़ करे, कहना नहीं चाहिए। इस तरह का जो तरीका था ये बिल्कुल गलत था।
और मैं अपनी शिकायत पत्र के अंदर मैंने बहुत खुलासे से 3 पेज की मैंने शिकायत लिख के भेजी है। अगर इस पर अमल होगा तो इंशाल्लाह 2025 का हज बहुत बेहतरीन होगा, वरना जो हाल अब हुआ है उससे भी बदतर होता हुआ दिख रहा है 2025 का हज। हाई जी, ये तो रहा सरकारों का हाल। उसके अलावा देखा जाए तो कुदरती कहर भी इस बार बरपा वहाँ, ठीक है। गर्मी इस कदर की थी, उसके बाद जो अव्यवस्थाएं थी वहाँ पे, उस अव्यवस्थाओं के ज़रिए वहाँ जो लोग हैं वो हलकान हुए, उनके जो है शहादत हुई, इतने लोग मारे गए। अच्छा, पिछले दिनों एक ऐसे भी डिमांड उठी थी कि जो लोग शहीद हुए हैं वहाँ पर, उनको कहीं ना कहीं उनके मुआवजे की बात उठ रही है, उसे आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, आज़मीन हज जो भी गए हुए थे वहाँ पे, आपकी बात से मैं थोड़ा बहुत सहमत हूँ कि उन लोगों ने कहना नहीं माना। जब उन्होंने मीना के अंदर गेट बंद कर दिए थे और ऐलान कर रहा था कि 11 बजे से 3 बजे तक आप लोग गेट से बाहर ना निकलें, उसके बाद उन्होंने बहुत वहाँ पे अफरा तफरी का माहौल बनाया और उस टाइम पे जो है ना बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था वहाँ का, जिसकी वजह से हादसे की तादाद बढ़ती गई। मेरा कहना यह है, जब टूरिस्ट वीज़ा पे आप हज अलाउड नहीं करते तो आपकी बिना मर्ज़ी के लोग कैसे पहुँचे वहाँ तक? मीना में या मुज़दलिफ़ा में या दीगर जो भी हमारे जहाँ अरकान पूरे हो रहे हैं, अराफात का मैदान है या कोई भी जगह है, आपकी बिना मर्ज़ी के कैसे कोई वहाँ तक पहुँचा, ये काम आप लोगों को ख़त्म करना होगा। क्योंकि तो क्या इसमें कुछ भ्रष्टाचार की भी आपको बू आ रही है? देखिए, ये कहना सही नहीं रहेगा, क्योंकि भ्रष्टाचार जो है ना, ये एक ऐसा काम है जो भी करेगा बुरा, अल्लाह के हुक्म से उसकी लाठी बेआवाज़ है, वो तैयार रहे। आने वाले टाइम में इंशाल्लाह उस पर हाजियों की बद्दुआएँ भी लगेंगी, क्योंकि अगर आप सही हो तो डरो मत, और अगर आपने गलती की है तो भाई उसका आपको मुआवजा भरना पड़ेगा। अल्लाह की लाठी बेआवाज़ है। 25 के हज के लिए किस तरह की उम्मीद जता रहे हैं सरकारों से? मैंने CEO साहब, सेंट्रल हज कमेटी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और जितने भी इदारे हैं उनको जो लेटर लिखा है, अगर मेरे लिखे हुए के ऊपर अगर 60% भी काम हो गया, ओनली 60% अगर उसको ऊपर ध्यान दे दिया तो अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह हज 2025 बहुत अच्छा होगा।